SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान कैसे गुजारें, इसके 10 एपिसोड आप देख चुके होंगे और अब हम 11वां एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं सुन्नी दावत इस्लामी की SDI मीडिया की जानिब से। इस वक्त आप एक अलग मंज़र देख रहे हैं। हम इस वक्त स्टूडियोज़ में नहीं हैं, बल्कि हम बाहर कार में बैठकर किसी दूसरी जगह का सफ़र कर रहे हैं। यहाँ एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसकी इजाज़त दी है कि अगर सफ़र शरई हो और ऐसी कोई चीज़ माने हो जिसकी वजह से रोज़ा रखने में दुश्वारी हो, तो उतने रोज़े बाद में रखे जा सकते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में सफ़र बहुत आसान हो गए हैं। फ़्लाइट में जाएंगे तो सारी सहूलतें होती हैं, ट्रेन में जाएंगे तो सारी सहूलतें होती हैं। तो हमें अत्तल इम्कान रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस आयत में ये फरमाया गया कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, उतने रोज़े और दिनों में, और अल्लाह ने ये फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। क्यों ऐसा है? वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती के दिन पूरे करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह ने जो तुमको हिदायत दी उस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसकी तकबीर बोलो, उसकी बड़ाई बोलो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ। मगर ये भी फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम, और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए सफ़र में भी। तो इस वक्त जो हम सफ़र करें ये सफ़र शरई तो नहीं है, लेकिन एक फ़ील आपको देने के लिए कि रोज़ा रखना कितना इम्पोर्टेंट है, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हों और इसके दीगर जो मसाइल हैं उनको आप जानने की कोशिश करें। ट्राई टू फास्ट इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, ऑल्दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला has given us the liberty of not fasting if we are traveling at a distance of safar shara'i, and it's difficult for us, then we can fast for those many days later on after Maha Ramadan. But as I mentioned earlier, one fast missed in Maha Ramadan, the whole year cannot compensate for that one fast. So nowadays it's very easy for us to fast even while traveling, so pay attention to that. A few more pearls of wisdom I would like to share with you in Maha Ramadan. Try to pray all your 5 namaz with jamaat in masjid. कोशिश करें कि 5 नमाजें जमात से मस्जिद में अदा करें, क्योंकि एक नमाज तन्हा पढ़ने से ज़्यादा सवाब मस्जिद में जमात से पढ़ने का है। वो 27 गुना 27 times the reward for praying namaz ma'al jama'ah with jamaat in masjid. And you know that during Maha Ramadan the rewards are multiplied up to 700 times. एक बार सुबहान अल्लाह अगर आप आम दिनों में कहते हैं और आप एक बार सुबहान अल्लाह विद इन माह रमज़ान कहते हैं, तो यू गेट द रिवॉर्ड, मोर रिवॉर्ड, 700 times मोर रिवॉर्ड दैन इन द नॉर्मल डेज। तो एक तो जमात की पाबंदी रखें, दूसरे तरावी की पाबंदी रखें। कुछ लोग तरावी मिस कर जाते हैं और थकान की वजह से या कुछ और रीज़न वो दे देते हैं, मिस करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक फजीलत बताऊं तरावी की कि अर्श के करीब एक जगह है, देयर इज़ अ प्लेस नियर अर्श, वहाँ पर एक उस जगह का नाम है हज़ीरतुल क़ुद्स। जब तरावी की जमात खड़ी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस जगह से तरावी पढ़ने वालों पर निगाह रहमत फरमाता है। अब सोचो, अल्लाह जिसको निगाह रहमत से देखे, अल्लाह लुक्स एट समवन विद हिज sight of mercy, nigah of mercy. There is nothing better than that for that person.
जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया, तेरे वास्ते से है मुतमइन, तेरे वास्ते ही मलूल है। तो तरावी पढ़ें। उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि एक ख़त्म कुरान तो आपका तरावी में मुकम्मल हो जाएगा। और कुरान पाक की तिलावत माह रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो एक ख़त्म कुरान वो हो जाएगा। दूसरे, ख़ुद भी ख़त्म कुरान ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। कम से कम एक ख़त्म कुरान तो होना ही चाहिए। एंड आई गिव यू द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड टू फिनिश वन कुरान इन माह रमज़ान, or for that matter in any other month as well. We should pray Quran regularly and be in touch with Quran Pak and try and learn to pray Quran as beautifully as we can. Voice doesn't matter, but the method matters, the talaffuz matters, tajweed matters, and we need to improve upon our recitation of the Holy Quran. So what is the simple method of finishing Quran in 1 month is, just imagine if you pray 4 rukus after every namaz. Is that difficult? I don't think so. 4 rukus after every namaz. That gives you 4 multiplied by 5, 20 rukus per day. 20 per day. By the time it's 27th multiplied by 20, it becomes 540. And that is the exact number of ruku which Quran Kareem has. 540 रुकू एक महीने में इत्मीनान से हो सकते हैं। Easily we can do one ख़त्म कुरान, not only in माह रमज़ान but also during other months. दूसरे मंथ्स में भी हम कर सकते हैं। तो इसका ख्याल रखें कि हमको 4 रुकू पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। Break it up. If you can't do it at one go, break it up. दुरूद शरीफ एक साथ बहुत नहीं पढ़ सकते, एवरी नमाज के बाद 100 टाइम्स कर लें। उसकी फजीलत है कि जो शख्स हर नमाज के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर 100 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। कितनी बड़ी फजीलत है। जस्ट प्रे 100 टाइम्स। नाउ यू विल आस्क मी विच दुरूद शरीफ टू प्रे, विच एवर यू वांट, whichever you are comfortable with. Every Durood Sharif is accepted, but I will still make it simple for you. You know, we pray this Durood Sharif, sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi sallallahu alaihi wa sallam, salatu wa salamun alayka ya Rasulullah. It seems very long, but this you can break into 3 and you will count it as 3. Sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi 1, sallallahu alaihi wa sallam 2, Salatun wa salamun alayka ya Rasulullah 3. And this will finish like that in a flash, 100 Durood Sharif. So do this, 100 Durood Sharif after every namaz. Then I'll give you one istighfar. Huzur Rahmati Alam sallallahu alayhi wa sallam, he was innocent, Ma'soom, Sayyidul Ma'soomin. He was the leader of all the innocent Anbiya Ikram. But still he used to do istighfar 100 times, 70 times in the morning, in the evening. This is a lesson for us. We are sinful people, still we do not do istighfar or tawbah. My Aqa sallallahu alaihi wasallam for educating us, he used to do that. Okay? So pray astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 times after Fajr, 100 times after Isha or Maghrib, whatever is suitable for you. And this dua, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu फरमाते हैं कि whoever prays this istighfar thrice in the morning and thrice in the evening, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो. Even if his sins are equal to the ladder of the ocean, Allah will forgive him. Remember these kalimat. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Just remember this, repeat after me, and you will remember this inshallah in a few days, and thrice in the morning, thrice in the evening, and you will get the benefit. Now another blessing what Maha Ramzan brings for us is when we wake up for Sahri,
that is the best time for offering tahajjud. Normally we do not wake up, we just celebrated Shab Barat, and is there anyone, the mercy of Allah is descending on the first sky and asking, is there anyone who wants forgiveness, is there anyone who wants barakah in his sustenance, hai koi aisa, hai koi aisa. This happens every single day. When? At the time of time before dawn, after the third part of the night is there. Allah Ta'ala asks, hai koi mangne wala, hai koi mangne wala. We are sleeping. That's why Allah Subhanahu wa Ta'ala has given us one day during the year, that is Shab Barat. If you can't wake up that late in the night, then I will descend my mercy on the first Asman right from Maghrib. So that is another blessing. But during Mahr Ramadan, by default we wake up at the time of tahajjud. So the first thing what we should do is to perform wuzu and pray at least 2 rakat. That doesn't take much time. It takes only 5 minutes. 5 minutes for wuzu and 5 minutes for offering tahajjud. Now what's the best way to offer tahajjud? The best way is better to recite as much Quran as you remember. जितना आपको याद है उतना सब पढ़ें. मगर आप ऐसा नहीं अगर कर सकते, you can pray Surah Ikhlas with Surah Fatiha, Surah Ikhlas, that is Qul Huwallah, thrice in the first rakat, thrice in the second rakat, and you will get the reward of reciting the whole Quran in each rakat. हर रकात में आपको हमको पूरे कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा. Is that difficult? Tell me. I hope and I'm sure that your answer is no, it's very easy. Why are you missing it then? And during Mahr Ramadan, when nafl ka sawab farz ke barabar, so tahajjud is nafl, but still we are getting the sawab of doing something which is compulsory. Do it regularly, and that is the best time for offering dua. सिर्फ आप एक्सपीरियंस करके देखो, उसको एक्सपीरियंस करो. इस टाइम जो दुआ करोगे कभी रद्द नहीं होगी, because the whole world is sleeping and we are talking to our Lord who never sleeps. We pray in Ayatul Kursi, La ta'khuduhu sinatun wala nawm. न उसे ऊँग आती है और न उसे नींद आती है, कभी सोता नहीं है, खाता पीता सोता नहीं, उसके जोरू जाता नहीं. ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह. उस वक्त दुआ करो, रो की दुआ करो. हदीस शरीफ का मफहूम है कि जब बंदा रात की तन्हाई में, जब सब लोग सो रहे हों, उस वक्त उठकर 2 रकात वुज़ू करके 2 रकात पढ़ता है, उसका घर आसमान वालों को आसमान से वैसा ही चमकता हुआ नजर आता है जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे चमकते हुए नजर आते हैं. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तहज्जुद पढ़ें. और हम इफ्तारी के वक्त तो दुआ कर लेते हैं, सहरी में क्यों नहीं करते? हदीस शरीफ में है सहरी के वक्त की दुआ भी कबूल होती है और इफ्तारी के वक्त की दुआ तो कबूल होती ही होती है. तो इफ्तारी करके पहले खजूर खा लें, फिर दुआ पढ़ें, सहरी कर लें, फिर दुआ करें. ये सारी वक्त जो सारे वक्त हैं ये कबूलियत के वक्त हैं, हम इनको ज़ाया नहीं कर सकते. इसकी वैल्यू दीज मोमेंट्स and then see the rewards inshallah ta'ala, and never miss sahri. Some people out of tiredness or out of susti they say no I will eat now, I don't need to do sahri. Sahri खाना सुन्नत है. मेरे आका फरमाते हैं कि सहरी करो चाहे 3 खजूरी क्यों ना हो, 3 खजूर पानी, लेकिन सहरी की सुन्नत पर अमल करो. So these are a few things which I wanted to share with you. There are more to come inshallah. We'll keep coming in your khidmat, at your service through SDI Media. Keep making duas for us and Tehreek Sunni Dawat Islami. Maher Ramadan kaise guzare? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.